सत्या सनातन धर्म की जयकारा श्री राम बालिदा बोल सच्चे दरबार की। अब महाराज गंगा माँ वहां से अंतर ध्यान हो गई और वो राजा मायूस हो करके अपने घर में आ गए। उनके मन में हमेशा काली घटाएं छाई रहती थी। एक दिन वही राजा फिर शिकार खेलने के लिए गंगा के किनारे गया तो वहां पर अचानक दृश्य देखा। एक छोटा सा बालक है और उसने अपने हाथ में धनुष बाण ले रखे हैं और एक धनुष बाण छोड़ता है फिर दूसरा चलाता है। इस तरह बाण के ऊपर बाण वो छोड़ रहा है और नन्हा सा बालक उसका इस चमत्कार को देख करके राजा शांतनु जो थे वो महाराज उस लीला को देख करके हैरान परेशान कि बच्चा किसका है, कितना सुंदर है, कितनी इसके पास धर्म विद्या है। तो आज उन्होंने गंगा माँ की भक्ति आरंभ कर दी। तब गंगा माँ पहले की तरह वहां पर प्रकट हो गई और तब राजा ने पूछा कि वो बालक किसका था, तुम उसे दिखाने की कृपा करो। तब गंगा बोली, राजन ये तुम्हारा ही पुत्र है, मैंने इसकी आज तक अब तक रक्षा की है और ये 8वां बसु है। आज मैं इसे तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। यह महान तेजस्वी बाल गंगई नाम से प्रसिद्ध होगा। यह बालक तुम्हारे कुल की कीर्ति बढ़ाएगा, विस्तार करेगा। अब इसे संपूर्ण विद्याओं का ज्ञान मैंने दे दिया है, संपूर्ण धनुष विद्या का यह ज्ञान प्राप्त कर चुका है। अब इस बालक को आप ले जाओ। और इतना कहते हुए गंगा वहां से अंतर ध्यान हो गई और बालक जो है वो राजा शांतनु के पास आ गया। बोली जगदम्बा भवानी की। तो गंगा अवतरण की इस कथा को सुनता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। बसु नाम संभासूतः कथित साप कारणात गांगेयस्य तथोपत्ति कैतो लोम हसण। सूत आदि 88,000 ऋषियों ने पूछा कि महाभाग आपने भीष्म की उत्पत्ति के बारे में बताया, अब ये बताइए कि राजा शांतनु इतने प्रसिद्ध हुए, इतने इनकी प्रसिद्धि थी, नाम था, तो इनके यहाँ पर सत्यावती का जन्म कैसे हुआ? इस प्रसंग को आप कहने की कृपा करो। ओम स्तुता मया वर्ध वेद माता प्रचोदन्तामः पामानि द्विजानाम आयुं प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रवणं ब्रह्म तत्स्वं वयं नत्वा वर्जित ब्रह्मलोकमः। इस ऋग के वेद में 7 मंत्र है तो 7 चीजें हैं। आयु सबको अच्छी लगती है, सबको लगती है कि नहीं लगती है जी? फिर शरीर में प्राण सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? घर में पशु गाय है, धन दौलत सबको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है जी? बोलो हाँ जी ना जी। लगता है ना सबको है। तो बिन पूजा के बिन पाठ के भगवान भी सबको अच्छा लगता है। 2-4 मिनट की पूजा आरती करनी पड़ जाए तो मुसीबत हो जाती है। बोली बांके बिहारी लाल की। सज्जनों, अगर ज्ञान चाहिए तो दंड भी चाहिए, गुरुओं की मार भी चाहिए, नहीं तो विद्या आती नहीं है। क्योंकि घोड़ों को अगर डंडा पड़ता रहेगा तो घोड़े अच्छे काम करते रहेंगे, अगर डंडा नहीं पड़ेगा तो घोड़े अच्छे काम फिर करते नहीं है। दुखार्थी नाम सुख, जो दुख पाने वाले बच्चे हैं वो सुखार्थी, वो सुख नहीं हो सकते हैं, सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और सुखार्थी नाम कुतो विद्या, और जो सुख चाहने वाले बच्चे हैं वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों के लिए लिखा है कि जिसके पास जिसके जीवन में सुख ही सुख है वो बच्चा जीवन में विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकता है। और जिस बच्चे के पास महाराज जीवन में दुख ही दुख है तो वो विद्यावान भी हो सकता है और बुद्धिवान भी हो सकता है। दोनों में सज्जनों बड़ा अंतर रहता है। एक होता है बुद्धिमान और एक होता है विद्यावान। जैसे सज्जनों, आसमान में सूरज भी है, फिर चांद भी है, चांद के बीच में अनेकों अनेक सितारे भी हैं, लेकिन उन सितारों के बीच में चंद्रमा की बोलो अपनी कीर्ति है। अपनी कीर्ति है कि नहीं बोलो? और तभी तो हम और आप रात को जब कोई व्रत उद्यापन करते हैं तो फिर चंद्रमा को अर्घ देते हैं। सूर्य की अपनी कीर्ति है, तारों की अपनी कीर्ति है। तो महाराज
सूर्य को, चंद्रमा को, वायु को, आकाश को, समुद्र को, धरती को हम सब देखते हैं। धरती का गुण है सुगंध देना, फिर वायु का गुण है स्पर्श करवाना, आकाश का गुण है अट्टहास करवाना, समुद्र का गुण है रस। लेकिन आपसे पूछे चंद्रमा का गुण है शीतलता प्रदान करना, आपसे पूछे कि धरती को कौन देखता है, तो आपका पहला जवाब होगा, बोलो धरती को कौन देखता है, बोलो। बस बोलते नहीं है। मैं वही बातें पूछता हूं जिन्हें आप जानते हैं। धरती को कौन देखता है, कुछ ना कुछ तो बोलो है? कुछ ना कुछ बोलो। आप नहीं देखते धरती को तो बोलो धरती को देखता कौन है? आंखें देखती है, कान देखता है, मुख देखता है, क्यों कौन 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 संग देखता है? हाँ जी, आंखें। सबका जवाब यही होगा। आसमान को कौन देखता है? ये भी आंखें। समुद्र को कौन देखता है? ये भी आंखें। लेकिन बारीकी से, अगर इससे भी आगे बारीकी से देखा जाए तो आसमान जो है वो अट्टहास शब्द उत्पन्न करता है, आवाज पैदा करता है। तो आवाज को फिर हमारा कान देखता है। देखता कि नहीं? आवाज कहाँ आती है? सबसे पहले कान में। फिर धरती का गुण है सुगंधी देना है, खुशबू फैलाना है ना। जैसे फूल खिलते हैं ना तो सुगंध कितनी होती है। तो वास्तव में तो आपका जवाब सही है, लेकिन बारीकी में देखा जाए तो वो सुगंध किसको लगती है? नाक को। तो सुगंध को मारा, धरती को मारा, नाक दिखता है बारीकी से है। समुद्र को, समुद्र में खारापन भी है, नमकीन भी है, दूध का भरा समुद्र भी है। तो कौन दिखता है? बोलो जीभा दिखती है, क्योंकि जीभा के द्वारा ही पता लगता है कि ये जल जो है वो कैसा है, नमकीन है, खारापन है, मधु है, मीठा है, कैसा है। तो महाराज जैसे हाथ में ठंड के दिन हो, मूंगफली का लिफाफा हो और गाड़ी में बैठे हो तो सफर बोलो अच्छा कट जाता है। और अगर इसके बदले ठंड का महाराज महीना हो और सफर कर रहे हो रात के समय में और हाथ में लिफाफा नहीं है तो सफर मुश्किल से कटेगा। कहने का मतलब कि सब शास्त्रों में कोई ना कोई कथा भगवान ने हमारे जीवन के कल्याण के लिए दी है। लेकिन इसमें कुछ खारा भी मिल जाता है, इसमें कुछ मीठा भी मिल जाता है, इसमें कड़वा भी मिल जाता है। घर में आप इन शास्त्रों को पढ़ेंगे तो महाराज पन्ना पलट पलट करके थक जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा, ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। ये तो महाराज बहुत वर्षों की मेहनत होती है और साधु संत महात्माओं की कृपा होती है, माँ की कृपा होती है, तब इस पीठ से आपको दिया जाता है। बोली जयकारा श्री राम वालिदा बोल सच्चे दरबार की। तो गुनगुनाएंगे एक भजन। हो असा तम्मा तेरे दर ते आए, हो दर ते अलख जगाई। बोले सभी हो असा